जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, एक न्यूज़ बहुत ही तेज वायरल है जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी जो कार्यशैली होती है उसकी समीक्षा के लिए बैठक की थी। उसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश में 81,000 भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे टीचर, बहुत सारे यहाँ पर यूट्यूब पर सभी ने ये कर दिया है कि 81,000 नई भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों, इसमें दो कारण हो सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को क्या सच्चाई है वो बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या 81,000 भर्ती सच में आने वाली है, या फिर आपको जो टीचर आप लोगों से बता रहे हैं कि 81,000 नई भर्ती आने वाली है, योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान किया है कि नई भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों, मैं इसकी सच्चाई को आपके सामने रखूंगा। अगर आप इस चीज़ से सहमत होंगे तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और दूसरी बात यह है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और क्या होने वाला है आने वाले टाइम में वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात है, आप इस न्यूज़ को, जो अखबार की कटिंग है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो 81,000 भर्ती की जो प्रक्रिया है वह प्रचलित है और इसमें से कुछ भर्ती प्रक्रियाएं चल भी रही हैं। तो इसमें दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण, आप लोग देख रहे हैं जो भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चल रही है उसमें आप देख रहे होंगे लगभग 33,000 भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की है और 4500 के लगभग जो भर्ती यूपी यहाँ पर दरोगा की जो भर्ती आई थी वो अभी तक चल रही है, जिसका एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 33वें और यहाँ पर लगभग 5,000 ये मान लो, तो यहाँ पर 33 और 5 38,000 भर्ती ये हो गई। अगर हम होमगार्ड को भी इसमें शामिल करते हैं तो लगभग 44,000 भर्ती है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम इसमें शामिल कर लेते हैं तो यहाँ पर लगभग 80,000 के आसपास, क्योंकि इसमें हम रेडियो ऑपरेटर की भर्ती जो प्रचलित है, जो यहाँ पर प्रक्रिया जिसकी चल रही है, उसको भी अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल 81,000 या 80,000 के आसपास बैठ रही हैं। तो हो सकता है कि इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि हम इस साल हमें 81,000 यहाँ पर पुलिस विभाग में 81,000 भर्तियाँ होने वाली है, इस चीज़ को कहा गया हो। दूसरी बात, अगर यहाँ पर हम होमगार्ड की भर्ती को हटा देते हैं तो लगभग 40,000 पद हमने अगर हटाए तो 40,000 भर्ती आने की संभावना भी है, लेकिन वो भी आप 1% समझ सकते हैं। 1% के अंदर का मतलब ये है कि 1% चांस है, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं कहा गया कि नई भर्ती आएगी या नहीं। बस इसमें ये कहा गया है कि 2026 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2026-27 है, जो कि मार्च 2027 को पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर इस वर्ष में 81,000 भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में होने वाली है। इस तरह से वहाँ पर बताया गया है और उसमें ये भी बताया गया है कि कुछ भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर चल भी रही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे यूपी होमगार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपी यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर और यूपीएसआई, इन सबको जोड़ करके अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 80,000 ही वैकेंसी आप लोग जोड़ सकते हैं, हो रही हैं। तो इसी प्रकार से हो सकता है बताया गया है, सच्चाई यही है। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पर क्या हो रहा है कि लोग बता रहे हैं कि नई भर्ती आने वाली है, कोई अपना कोर्स निकाल के ला रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो किसी के बहकावे में ना आए। दोस्तों, 81,000 भर्ती के चक्कर में जो आप 32,000 की तैयारी कर रहे हैं उस पर आपका इफेक्ट ना आ जाए। आपको जो 32,000 या 33,000 यूपी पुलिस कांस्टेबल की या यूपी होमगार्ड की आप लोगों की 44,000 भर्ती है, उसमें अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको आराम से कीजिए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि 80,000 भर्ती और आने वाली है, आराम से तैयारी कर लूँगा, उसके चक्कर में वहाँ पर थोड़ा सा अपनी तैयारी पर फ़र्क मत डाल लेना। क्योंकि न्यूज़ जो है वो अभी क्लियर नहीं है कि कितनी भर्ती आएगी कितनी नहीं। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो यहाँ पर लगभग 80,000 ही है। नई भर्ती आने की कोई यहाँ पर क्लियर बात नहीं की गई है। तो मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ। अगर उन्होंने होमगार्ड को शामिल नहीं किया और उसको जोड़ करके अगर 80,000 या 81,000 बताते हैं तो आपकी संभावना है लगभग 40,000 भर्ती आने की, उसमें चाहे यूपी उप निरीक्षक हो, यूपी कांस्टेबल हो। लेकिन अगर उन्होंने होमगार्ड की भर्ती को शामिल किया है तो आपकी अभी तक कोई भर्ती आने वाली नहीं है। दूसरी बात, जो पद खाली बताए गए थे वो लगभग 11,000 बताए गए थे, जो मतलब ऑफिशियल न्यूज़ है। तो 11,000 पद ही खाली हैं यूपी पुलिस में। ये भर्ती 60,000 और 32,000 होने के बाद जो प्रस्ताव आया था उसके बाद 11,000 भर्ती खाली थी। तो इतनी सारी 40,000 की हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। बाकी जो भी होगा आने वाले टाइम में देखा जाएगा। आप अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें, अपनी तैयारी को अच्छा रखें, इसके चक्कर में अपनी तैयारी पर कोई इफेक्ट ना आने दें और अपनी तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस की अच्छे से करें। और बहुत ही कम समय आप लोगों के पास बचा है, अपनी तैयारी में जुटे रहें और इस तरह की न्यूज़ के लिए
आप लोग इससे थोड़ा सा अपना ध्यान ना भटकाएं, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होता है तो आगे अगर भर्ती आएगी तो आप उसमें ट्राई तब करना, क्योंकि अब जिसकी तैयारी चल रही है उसको आप बिल्कुल ईमानदारी से करते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की और अन्य अपडेट के साथ। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती है या आप लोगों को इसी तरह की कोई न्यूज़ चाहिए या इसी तरह की कोई अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में या किसी भी चीज़ में आप लोगों को कोई समस्या आ रही है या फिर आपका यूपीएससी का डीबीपीएसटी होने वाला है, उससे संबंधित आपका कोई सवाल हो, मेडिकल से संबंधित या फिर रनिंग से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।